हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी दोनों प्रणाम। धन्य प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने जो है अ, तीन प्रकार की जो गोपियां हैं, एक वरिष्ठ गोपी, एक वर गोपी और एक दूत गोपियां, इनके बारे में जो है वो चर्चा की थी। और उसके बाद जो है पांच प्रकार की सखियां जो है जो नित्य गोलोक वृंदावन में जो है भगवान की सेवा करती है। तो ये उज्जवल नीलमणि में जो है पांच प्रकार के एक्चुअली सखिया का जो है वो वर्णन आता है। तो अ, पांच प्रकार की सखिया जो है वो, एक तो साधारण सखी, एक प्रिय सखी, एक प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी और नित्य सखी। ये पांच प्रकार की सखियां हैं। तो उसमें से जो पहली है वो साधारण सखी है। तो ये जो साधारण सखी है, ये कृष्ण को अपना सब कुछ यानी सर्वस्व मानती है। उनके लिए मतलब भक्ति मतलब ही कृष्ण है, बस बाकी कुछ नहीं। वो कृष्ण को पूजती है जैसे कि अपने पति की कोई जैसे पूजा करता है वैसे। और कृष्ण के अलावा जो कुछ भी है उनको कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं है उनको कृष्ण के अलावा, इस तरह से। और जैसे मान लो कि उदाहरण की जैसे मीराबाई जो है वो साधारण सखी है। जैसे क्योंकि मीराबाई के शब्द कैसे थे, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मतलब क्या कि मेरे जो मालिक है वो गिरिधर गोपाल है और उनके अलावा और कोई नहीं है। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मतलब दर्शा रहा है कि उसका जो अंदर का भाव जो है कि वो सब कुछ जो है कृष्ण को ही मानती है। तो ये है साधारण सखी। अब प्रिय सखी, प्रिय सखी मतलब क्या कि प्रिय सखी जो है राधा रानी को भी प्रेम करती है और कृष्ण को भी बराबर प्रेम करती है, दोनों को प्रेम करती है। और उसका जो है मतलब उज्जवल नीलमणि में उसका उदाहरण जो है दो सखियों के से देते हैं कि एक पुरांग सखी है और एक सुमध्य सखी है। तो ये दो इस प्रकार की ये प्रिय सखियां है। अब प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म सखी भी
राधा रानी को भी प्रेम करती है और कृष्ण को भी प्रेम करती है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो साइड जो है वो राधा रानी की पहले लेंगे। और जो है क्योंकि राधा और कृष्ण के बीच में अगर कुछ अनबन हो जाती है या थोड़ा एक्चुअली जब राधा और कृष्ण की कुछ अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, उसको एक्चुअली मान कहते हैं। तो दोनों के बीच में कुछ मान हो जाता है, तो वो लोग जो है, ये प्रिय नर्म सखी, वो सिर्फ राधा रानी की ही साइड लेंगी। और कभी कभी ये देखा गया है कि कभी कभी ये प्रिय नर्म सखी जो है वो कृष्ण की साइड ले सकती है, ताकि वो बहुत ही मधुर आदान प्रदान हो उस लीला के अंदर। तो ये है प्रिय नर्म सखी। फिर है प्राण सखी। तो ये जो प्राण सखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बोलते ना, अगर कोई खोज रहा है भगवान को तो फिर महत्वपूर्ण है। मतलब अ, प्राण सखियों के लिए जो है श्रीमद् राधा रानी सब कुछ है। और अ, उनका जो मूड है, मतलब उनका जो भाव है, वो है राधा स्नेहाधिका। मतलब क्या, कि उनका अस्तित्व, या वो जी ही रहे हैं केवल राधा रानी को ही आनंद देने के लिए, और उनके लिए बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ राधा रानी सब कुछ है। मतलब कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता, कोई है नहीं, नहीं, सिर्फ राधा रानी सब कुछ है। तो आ, ये जो, मतलब मंजरीज है जो राधा रानी की है, जैसे अनंग मंजरी है, रूप मंजरी है, या रति मंजरी है। तो ये सारी, जैसे बहुत सारी मंजरियां है, लवंग लवंग मंजरी है, विलास मंजरी है, गुण मंजरी है। तो ये सारी जो है श्रीमती राधा रानी की कौन है, ये प्राण सखी है। अब आप देखिए, अनंग मंजरी कौन है, रूप मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये सारी राधा रानी की प्राण सखियां हैं। और वे लोग जो है, उनकी उनकी जो पूजा है, वो है राधा दास्यम भाव में, या जो है राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु में ने भी, देखिए अगर हम देखा जाएगा तो उन्होंने मंजरी भाव बताया हुआ है इस हरे कृष्ण महामंत्र में, कि ये मंजरी भाव जो है, ये बहुत ही गुह्य भाव है। ये कोई मतलब, कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी। माफी चाहूंगा माता जी। माता जी, वो जो आप बता रहे हैं, एक बार आप ये मंजरी बता रहे हो, फिर सखी बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मैंने 5 प्रकार की, हाँ, मतलब ये जो सखी मंजरी, मतलब मंजरी मतलब क्या, कि जो सखियों के अंतर्गत होके जो हाँ, कार्य करते रानी की ही सेवा करते हैं, उनकी हैं। नौकरानी की तरह इसको कहते हैं। तो ये हाँ जी। जितनी भी मंजरियां है, ये अनंग मंजरी, रूप मंजरी है, ये मंजरी भाव में है ये लोग। और ये जो, और ये, मतलब ये प्राण सखियों में ही आती है ये मंजरियां। लेकिन जो है मतलब क्या कहते हैं कि हम्म, वो जो है कहते कहते हैं नित्य सिद्ध है। और यही प्राण सखिया जो है, जो मंजरी के रूप में, यही जो है वो आती है नीचे भूलोक में, ताकि जितने भी बद्ध जीव है उनको फिर से भगवत धाम ले जाने के लिए। तो हाँ, ये मंजरियों का क्या भाव रहता है, कि सबको ये राधा प्रेम दिलाया जाए, दिलाया जाए। और ये मंजरिया जो है एक्चुअली, या प्राण सखी बोलो,
प्राण सखी जो है वो नित्य सिद्ध होती है। और ये नित्य सिद्ध प्राण सखिया जो होती है वो भूलोक पे आती है, ताकि जितने भी बद्ध जीव है उनको सर्वोच्च महामाधुर्य विप्रलंब व्रज प्रेम रस भाव का आस्वादन करवा सके मंजरियों के भाव में। और ये मंजरिया जो है वो बिल्कुल बहुत ही प्रिय दासियां है श्रीमती राधा रानी की। तो अ, अ, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये प्राण सखिया जो है ये मंजरिया ही है। जैसे राधा रानी को सब कुछ मानती है, तो वो राधा रानी के पास जो दया भावना है ना, वही दया भावना इन मंजरी के पास है। इसलिए ये लोग भूलोक पे आते हैं। तो कहते हैं कि मैं कहाँ थी एक्चुअली। हाँ, ये मंजरी भाव। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, नहीं नहीं, ये मंजरी भाव जो है ना ये बहुत ही गुह्य भाव है, और कोई भौतिक रस के लिए नहीं होता है। और इसलिए जो है जितने भी प्रामाणिक अ, भक्त है जो वास्तव में जो है वो अपनी अ, वास्तविक स्थिति को जो है वो जानना चाहते हैं। जैसे मान लो कि अ, सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में जो है, इन युगों में है ना ये संभव नहीं था। लेकिन महाप्रभु ने इस कलयुग में ही जो है, क्योंकि आ, ये जो है वो कह सकते हैं कि ये सुनहरा काल है ना, और ब्रह्मा जी के दिन में। तो अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक पहचान करवा लेनी है सही मायनों में, तो फिर जो है आ, ये ये जो है मंजरी भाव जो है वो आते हैं। और ये जो है मंजरिया या प्राण सखी बोलो, मंजरी प्राण सखी एक ही है। ये कुछ भी कर सकती है राधा रानी के लिए, और उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए रहता है। और ये राधा रानी से जो है ना उम्र में भी छोटी होती है। और जिस तरह राधा रानी का भाव है, स्वभाव है, या उनका चलना बोलना उठना बैठना है ना, तो उसी तरह से इनका भी बर्ताव ऐसा ही रहता है, केवल राधा रानी की खुशी के लिए। तो ये है प्राण सखिया। इसलिए बोलते हैं राधा रानी को अपना प्राण मानती है, राधा रानी भी उनको अपना प्राण मानती है। और इसलिए ये जो प्राण सखिया है, ये सब कुछ राधा रानी, अब मतलब राधा रानी सब कुछ है इनके लिए, ये इसलिए उनको प्राण सखिया कहा गया। अब आइए थोड़ा नित्य सखी के बारे में देखते हैं। अ, ये जो नित्य सखिया है, अ, अ, जितने भी साधु भक्त लोग जो अपना भजन जो है वो राधा दास्य भाव में समाप्त करते हैं, है ना, तो वो लोग अपना स्वरूप पहचान लेते, स्वरूप यानी अपना आध्यात्मिक रूप। तो वो जो है वो किस तरह से अपना आध्यात्मिक रूप जो है वो पहचानते हैं। वो सिर्फ रसिक वैष्णव की वजह से ही वो लोग पहचान सकते हैं। जैसे मंजरी है, और श्रीमती राधा रानी जो है, ये सारे जो है नित्य सखी है। ये नित्य सखी जो है वो ये नित्य सखी जो है ये एक्चुअली मंजरी ही है। फिर से ये नित्य सखी कौन है? मंजरी है, जो अलग अलग प्राण सखियों की सेवा करते हैं। उनके व्यक्तिगत जो है भाव जैसे उमड़ के आते हैं उनके हृदय में, तो ये नित्य सखिया है। तो इसलिए जो है
कहते हैं कि अम, हम्म, अगर किसी को ये समझना है तो उस व्यक्ति को जो है हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही तीव्र गति से, मतलब बिल्कुल भाव से हरे कृष्ण महामंत्र करना है। और उसी प्रकार से वैसी पुस्तकें भी पढ़ना है, ताकि हम इन मंजरी सखिया इन सबको समझ सके अच्छी तरह, इनको भाव भगवान के लिए क्या है वो समझ सके। तो और ये जो है रसिक वैष्णव से ही ये सारे हम सुन सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं करी कि मैं कोई रसिक वैष्णव, बट कम से कम रसिक वैष्णव से सुनकर हम सही मायनों में उसको सुना भी सकते हैं। वरना जो है अ, अ, केवल जो है ये सिर्फ थियोरी ही रह जाएगी, सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। तो इसलिए ये जो 5 प्रकार की सखियां हैं, ये आध्यात्मिक जीवन में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उज्जवल नीलमणि में भी जो है ये सारी जितनी भी सखियां है ना, अ, ये जो है अ, उम, अच्छा, ये जो सखियां है ये जो है राधा रानी के प्रति जो है वो बहुत ही, उनका झुकाव राधा रानी के प्रति ज्यादा है। अब जो है इन सखियों का भी जो है अ, उज्जवल नीलमणि में ही आगे कहते हैं कि अ, जितनी भी ये जो है सखियां है या मंजरियां है, ये जो है अम, इनका सारा जो झुकाव है वो उनकी सेवा, भगवान की सेवा कैसे करना है, राधा रानी की सेवा कैसे करना है, इस तरह से है। तो हम्म, एक सेकेंड। हम्म, अभी देखिए हमारे संप्रदाय में भी जो है, हाँ, हमारे पास जो है नित्य स्वरूप सखिया जो है, मतलब क्या कि जैसे अ, हम्म, किंकरी जिसको कहते हैं ना, दासी, किंकरी यानी दासी, है ना, श्रीमती राधा रानी की। तो जैसे रूप रूप मंजरी है, वो है श्रील रूप गोस्वामी। लवंग मंजरी है श्रील सनातन गोस्वामी। रति मंजरी या तुलसी मंजरी है वो रघुनाथ दास गोस्वामी। या फिर विलास मंजरी है वो है जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। या अ, कस्तूरी मंजरी, स्वामी है मतलब। कस्तूरी मंजरी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। या चामका मंजरी है वो नरोत्तम दास ठाकुर है। या विनोद मंजरी है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है। या रत्नावली मंजरी है तो वो बलदेव विद्याभूषण है। या रसिक मंजरी है तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है। अपने भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही कमल मंजरी है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद ही नयन मंजरी है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज खुद ही गुण मंजरी है। तो ये बहुत ये है। मुझे उस दिन किसी ने पूछा था, एक्चुअली हमारी बच्ची ने ही पूछा था कि फिर श्रील प्रभुपाद जो है, श्रील प्रभुपाद फिर क्या है, कौन है आध्यात्मिक जगत में। अगर भक्ति सिद्धांत से ठाकुर तक पता चला है कि वो नयन मंजरी है, तो फिर श्रील प्रभुपाद कौन है। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ा बहुत मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, तो प्रभुपाद जो है वो गोप सखा है एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से मुझे पता नहीं चला कि प्रभुपाद वास्तव में कौन है। इतना ही पता चला कि आध्यात्मिक जगत में श्रील प्रभुपाद जो है वो कृष्ण के गोप सखा है। और ये जितनी भी गोपियां हैं, ये कृष्ण की एक बांसुरी पर, बांसुरी की एक धुन पर जो है ये बावली होकर जो है वो दौड़ पड़ती है। और
कोई भी जो है समाज की कोई भी रीत रिवाज शर्म हया सब छोड़कर जो है कृष्ण की एक बांसुरी पर जो है वो दौड़ पड़ती। अब देखना कृष्ण की भी जो है ना जो बांसुरी है वो भी तीन प्रकार की है। एक है वेणु, एक है मुरली, एक है वंशी। और वेणु मतलब सबसे छोटी जो होती है ना वो वेणु है। उसकी जो लंबाई होती है वो 6 इंच की होती है। और उसके पास उस वेणु में जो है वो 6 छेद होते हैं। और मुरली जो होती है वो 18 इंच की होती है, 3 गुना ज्यादा। और उसके पास एक छेद बिल्कुल आखिरी में होता है। और 4 छेद है उसके शरीर पे होते हैं। तो ये वाली जो मुरली है, ये जब भगवान बजाते हैं ना ये मुरली, तो बहुत ही मधुर धुन निकल के आती है जो जीवात्माओं को जो है तुरंत ही उनके प्रति आकर्षित करता है। और ये जो वंशी है, ये वंशी की जो है 15 इंच होती है। और ये वंशी के पास जो है वो 9 छेद होते हैं। तो कृष्णा जो है ये तीनों प्रकार की जितनी भी बोलते हैं ना ये बांसुरियां हैं, ये जब जब जरूरत होती है तब तब ये बजाते थे। और कृष्ण की ये जो वंशी है, ये कृष्ण की वंशी को महा आनंद या सम्मोहिनी भी कहते हैं इस बांसुरी को या वंशी को। और अब देखिए, वंशी से भी प्रभु अगर कोई बड़ी बांसुरी है, प्रभु वंशी से भी। प्रभु जी, मुरली में कितने छेद होते हैं? किसमें प्रभु जी? मुरली में कितने छेद होते हैं? हाँ प्रभु जी, मुरली में जो है ना अ, ये मुरली में मेरे ख्याल से 6 होल होते हैं, क्योंकि सॉरी मुरली में 4 होते हैं शरीर पे माता जी, एक। नहीं नहीं नहीं, ये जो मुरली है ये 8 इंच की होती है और 4 ही उसके अंदर छेद होते हैं। ठीक है ना? 18 इंच बोला हाँ। माता जी अपने। नहीं, मेरे ख्याल से मैं गलत हूँ फिर। ये 8, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 18 इंच की होती है और इसके अंदर 4 ही छेद होते हैं। ठीक है ना? और वंशी में 15 होते हैं। ठीक है। तो फिर जो है आ, एक सेकंड में आप सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि बीच में आवाज ना आए। अच्छा, अब जो है आ, ये वंशी जो है अ, वंशी जो है वो 15 इंच की होती है। अब वंशी से भी जो है थोड़ी लंबी होती है, उसको कहते हैं आकर्षिणी। और अब आकर्षिणी से भी अगर कोई बड़ी बांसुरी है तो उसको कहते हैं आनंदिनी। और ये आनंदिनी जो बांसुरी है ना, वो जो है गोप सखाओं के कर्ण में जब जाती है तो बहुत ही उनको मधुर लगती है। तो इसलिए ये आनंदिनी को है ना वंशुली भी कहते हैं। वंशुली यानी क्या, कि जब भगवान बजाते हैं तो बहुत ही मधुर लगता है। जैसे कृष्ण जब गोप सखाओं के साथ जाते हैं गैया चराने के लिए, तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये ये जितनी भी बांसुरियां हैं, चाहे वंशी हो, मुरली हो, या वेणु हो, या फिर आनंदिनी हो, या आकर्षिणी हो, ये सारी जितनी भी बांसुरियां हैं, ये कभी कभी रत्नों से भी जड़ी हुई होती है। और कभी कभी वो लोग जो है मार्बल से भी बनी हुई होती है कभी कभी ये बांसुरिया। और कभी कभी बांस से भी बनी होती है, बैम्बू जिसको कहते हैं। तो जो बांसुरी जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, तो उस बांसुरी को सम्मोहिनी कहते हैं। और जब कोई बांसुरी अगर सोने की बनी हुई है तो उसको आकर्षणी कहते हैं। मतलब
एक ब्रह्म संहिता में एक्चुअली तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक्चुअली मैंने एक सुना था एक्चुअली लेक्चर, उसमें कहते हैं वेणुं क्वनंतर विंद दलाय तक्षम बर्हावतं सम्मसितं बुध सुंदरंगम गंधर्व कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहां पे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है वो बता रहे हैं कि अ, अ, किस तरह से जो है कोई भी भगवान की जब बांसुरी सुनता है तो वो बिल्कुल ही उसको कोई बिल्कुल बोलते हैं मुग्ध, एकदम भाव विभोर हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। और अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु के 26वें अध्याय में भी देखोगे ना आप, तो उसकी जो ध्वनि है वो जो है बड़े बड़े साधु सन्यासियों का भी जो है ध्यान जो है वो तोड़ सकती है। और कृष्ण ने तो भी कामदेव को भी चैलेंज किया हुआ है कि भाई तुम जो है इसको मेरी ये जो बांसुरी की ध्वनि है उसको जो है इस ध्वनि को जो है डिस्टर्ब करके दिखाओ। तो कृष्णा जो है जब बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि जैसे वेणु को अनंत अरविंद मतलब क्या, कि जो भगवान जो है वो बांसुरी पर जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल कमल के फूल के समान है। उनके उनके सर पर जो है वो मोर पंख है। और उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो सुंदरता है या सौंदर्य है वो बिल्कुल हजारों हजारों काम देवता से भी जो है अ, मनमोहक है। तो कृष्णा जो है जब बांसुरी बजा रहे हैं तो ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि अ, अ, वेदों में भी और बहुत सारी कविताओं में भी आप देखोगे कि कृष्ण की बांसुरी के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। और जो है ये जितनी भी 3 प्रकार की जो है बांसुरियां है, ये अलग अलग कार्य के लिए है। जैसे वेणु है वो सीटी बजाने के लिए है, या ये जो मुरली है ये जो है वो मधुर आवाज, जैसे पहले भी मैंने बोला कि मधुर आवाज निकालने के लिए, या वंशी जो है ये वंशी जो है ये जो है अ, ये अलग अलग आवाज अलग अलग लोगों के लिए निकालने के लिए है। तो कृष्णा जो है इन तीनों बांसुरियों को जो है जब भी जब जरूरत होती है तब निकालते हैं। और वेणु जो है, वेणु का खास इस्तेमाल जो है वो गोपियों को भी आकर्षित करने के लिए है, इसलिए वेणुम क्वनंतम, है ना। और ये जितनी भी बांसुरियां है ये वेणु है या वंशी है, अ, या फिर जो है मुरली है, ये सारी जितनी भी भगवान इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं ये, तो अलग अलग मधुर ट्यून्स निकालने के लिए रहती है। तो जैसे अ, देवी देवता जो है, देवी देवता जैसे ब्रह्मा है, शिवा है, तो उनके भी जो है ध्यान जो है वो टूट जाता है और वो सब कुछ भूल जाते हैं। और अनंत देव भी जो है वो बिल्कुल हिलने डुलने लगते हैं, उनका सर इधर से उधर उधर से इधर हिलने डुलने लगता है जब वो किसकी बांसुरी की धुन सुनते, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते हैं। और भगवान की बांसुरी जो है, मतलब पहला तो ये है कि देवी देवताओं को भी हिला देता है, अनंत शेष को भी हिला देता है, पहली जो धुन है भगवान की। तो दूसरी जब धुन भगवान बजाते हैं तो यमुना जो नदी है वो जो आगे बढ़ रही है वो पीछे खिंची खिंची चली आती है भगवान के पास। और तीसरी धुन जब बजाते हैं तो ये जो चंद्र है ना, चंद्र ये हिलना ही बंद कर देता है, चंद्र हिलता है ना तो हिलना बंद हो जाता है। जब भगवान चौथी धुन बजाते हैं तो
तो ये जितनी भी गैया है वो भगवान की तरफ दौड़ना शुरू हो जाती है और बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाती है भगवान की इस बांसुरी की धुन सुनकर। और पांचवी धुन, क्योंकि 8 धुन होते हैं, तो पांचवी धुन जो है जब वो बजाते हैं तो गोपियों को बहुत आकर्षित करते हैं। और उसकी वजह से गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आती, जैसे रासलीला में गोपियां दौड़ी चली आई थी उसी तरह से। और जो छठी धुन है, भगवान जब छठी धुन बजाते हैं तो जितने भी पत्थर है वो भी पिघलना शुरू हो जाते हैं। और एक बहुत ही अ, विशेष वातावरण अ, जो है विशेष वातावरण बन जाता है वहां पे। और सातवीं धुन पे एक साथ जितने भी सीजन है, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, सब एक साथ आ जाते हैं। और आठवीं धुन पे जो है, वो आठवीं धुन एक्चुअली राधा रानी के लिए, विशेष धुन जो है वो राधा रानी के लिए है। अ, राधा रानी कृष्णा जो है वो राधा रानी के जो है नाम लेते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। और जैसे ही वो उसका नाम पुकारते, राधा रानी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और उसने जो कुछ भी पहना है, और चाहे एक आंख में काजल लगाया है, एक कान का पहना हुआ है, नहीं पहना हुआ है, बिंदी लगाई है, नहीं लगाई हुई है, चोटी बनाई नहीं बनाई, वो सीधी दौड़ी चली जाती है कृष्ण के पास। और कृष्ण के पास एक और बांसुरी है, उसका नाम है महाआनंद। महाआनंद मतलब कि अ, उसका जो अ, उसका जो रूप है वो मत्स्य की तरह है, उस बांसुरी का। और जो है अ, और ये एक्चुअली बांसुरी जो है ना, वो खास करके जो है वो राधा रानी के हृदय और मन को चुराने के लिए है। और एक और बांसुरी है भगवान की, उसके पास एक्चुअली वो भी जो है थोड़ी वेणु की तरह ही है, उसके पास थोड़े छह जो है छेद होते हैं। और ये जो बांसुरी है, इस बांसुरी का नाम है मदनाज, अ, मदनाज हान कृति, मदनाज कृति। और अ, एक और बांसुरी है भगवान की जिसका नाम है सरला। वो बहुत छोटी सी, एकदम मधुर आवाज, एकदम जैसे कोयल कैसे गाती है वैसा ही आवाज करती है। तो कृष्ण को जो है ये बांसुरी बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मन से बहुत अच्छा, जैसे किसी किसी को कुछ बजाना अच्छा लगता है, कई लोगों को करताल बजाना अच्छा लगता है, किसी को मृदंग, लेकिन कृष्ण को जो है वो बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है। और अ, अ, और कौन से राग में, 2 प्रकार के राग है, मतलब वैसे तो बहुत सारे रागास है, लेकिन खास करके राग गौड़ी और राग गर्जरी, ये तो पहली बार ही मैंने ये 2 नाम सुने थे, राग गौड़ी और गर्जरी। तो ये सारी जो मतलब जो है ये ना राधा कृष्णा गणोदेश दीपिका में है। तो लोकनाथ स्वामी महाराज भी जो है कहते हैं कि अ, कृष्णा जब बांसुरी बजाते थे, इसमें दिलचस्प बात यही है कि ये जो ध्वनि है, ये सिर्फ वही व्यक्ति सुन सकता है, या वही पार्टी सुन सकती है ना, जिसके लिए वो बनाया गया है। मतलब जिसके लिए वो खेल रहे, मतलब अभी कृष्ण के हृदय से निकल के आते हैं कि अब ये गैयाओं को मुझे बुलाना है, तो वो वही धुन बजाएंगे, तो गैयों को पता है कि ये बुला रहे तो हमें दौड़ के चले जाना है। या राधा रानी को पता है कि ये धुन मेरे लिए बज रही है, तो वो दौड़े चली जाती है। ये नहीं है कि बजाया है राधा रानी के लिए और गैया दौड़ के चली आई, या बजाया है गैयों के लिए और राधा रानी दौड़ के चली आई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो विशेष विशेष ग्रुप के लिए बनाया है, तो विशेष ग्रुप ही आएगा। और अगर कृष्णा जो है ये बांसुरी गोपियों के लिए बजाते हैं, तो केवल गोपियों को ही सुनाई देगी वो धुन।
गैयों को नहीं सुनाई देगी, गोपाओं को नहीं सुनाई देगी, या किसी और को नहीं सुनाई देगी। और जो है, अगर गैयों के लिए अगर जो है ये धुन बजा रहे या बांसुरी बजा रहे, तो केवल गैया ही सुनेगी, बाकी कोई नहीं सुन पाएगा। मतलब आप देखिए ना कि जो है, अ, अगर मंदिर में जो है, हमारे पास वो क्षमता नहीं है ना कि केवल मेरी ही सहेलियों को जो है करताल सुनाई देना चाहिए। हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हमारा म्यूजिक जो है केवल एक ही पार्टी के लिए हो, है ना, या एक ही ऑडियंस के लिए हो। तो जैसे मान लो कि जब गोपियां जो है भगवान की बांसुरी की धुन सुनती है या आवाज सुनती है, तो वो तुरंत ही अपने घर के जितने भी काम काज है वो छोड़ देते हैं। मध्य रात्रि में छोड़कर जो है, वो जो है वो भागती रहती है, भाग जाती है कृष्ण को मिलने के लिए। अब कोई पूछ सकता है कि मध्य रात्रि में कौन कोई काम करता है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत है, वहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है वो बताने के लिए है कि मध्य रात्रि में भी अपना काम काज छोड़कर जो है वो जाती है। और अ, गोपियों के जितने भी दूसरे परिवार के जो लोग हैं, वो समझ नहीं पाते कि अरे अचानक क्या हो गया ये गोपी को, और ये कहाँ जा रही है। तो कभी कभी रोटी आधी पकी हुई होती है स्टोव पे, और अगर गोपी ने जो है कृष्ण की बांसुरी सुनी, तो तुरंत ही वो जो है आ, वो चली जाती। अच्छा, यहाँ पे पति को खाना खाने के लिए बिठाया हुआ है, गरम गरम एक एक रोटी परोस रही है, वो वैसे की वैसी तवे पे छोड़ के जो है वो सीधा जो है वो जो है वो दौड़ी चली जाती है कृष्ण के लिए। अच्छा, अब देखिए, जब गोपियां धुन सुन रही है कृष्ण की बांसुरी की, तो गोपियों के पति नहीं सुन पा रहे ये बांसुरी की धुन, या इसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, और ये सिर्फ कृष्णा कर सकते हैं। और गैयों के लिए कृष्णा क्या करते हैं, बिल्कुल पेड़ की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं, और वो जो है वो क्या करते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, ताकि जो है वो अच्छी तरह से उन पर ध्यान दे सके। क्योंकि 9 लाख गैयाएं हैं, तो उन पे ध्यान तो रखना ही है। और आपने ये सुना भी होगा कहीं पे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये सुना हुआ है कि जब भगवान लौटते हैं गैयों को चराने के बाद घर, तो वो को हर एक गैया को जो है उसके नाम से पुकारते हैं, और बांसुरी की धुन पे उसके नाम से पुकारते हैं। तो गयों के नाम भी है, चंद्रिका, धवली, इवली। और वो जो है बांसुरी बजा के जो है चंद्रिका गाय को बुलाते हैं, और केवल चंद्रिका ही जो है वो अपना नाम सुन सकती है कृष्ण की बांसुरी की धुन के माध्यम से। और वो अपना नाम सुन के इतना खुश हो जाती है कि कृष्ण ने मेरा नाम पुकारा है, तो वो दौड़ी दौड़ी चली जाती कृष्ण के पास, और फिर धवली को बुलाते, इवली को बुलाते हैं। और इसलिए जो है, इस तरह से कोई भी गाय जो है ना पीछे नहीं रह जाती है, क्योंकि उस गाय को पता है कि ये मेरा नाम पुकारा गया, तो दौड़ दौड़े दौड़े। और इसलिए जो है कृष्ण को इसलिए कभी कभी वेणुगोपाल भी कहते हैं, बंसीलाल भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहते हैं, है ना। और उनका जो बांसुरी के साथ रिश्ता है, उस हिसाब से उनका नाम कहा गया है। जैसे वेणु गोपाल, वेणु के माध्यम से गैयों को, गोपाल जो है क्योंकि गैयों के पालनहार है, तो वेणु गोपाल, है ना। मुरलीधर, मुरली को अपने अधरों पे धरते हैं, इसलिए मुरलीधर। ये बहुत मतलब ना, जब मैं पढ़ भी रही थी तो मुझे इतना आनंद आनंद मिल रहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा बताना बहुत जरूरी है। और इसमें ना दो ऐसे दृष्टांत आते हैं कि अ, चैतन्य महाप्रभु भी जो है इस बांसुरी की जो जो धुन है
उसका आस्वादन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में ही आते हैं, मध्य लीला के 21वें अध्याय में जो है कि महाप्रभु जो है वो सनातन गोस्वामी को वो समझा रहे हैं कि किस तरह से जो है भगवान का मुखमंडल कितना ही मधुर है, उनकी जो हंसी है, उनके जो होठ है। और फिर जो है महाप्रभु जो है वो कृष्ण की बांसुरी के बारे में बता रहे हैं। और बांसुरी के बारे में बताते हैं कि अ, कृष्णा की बांसुरी की जो धुन है या उसकी जो आवाज है वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। और हालांकि अ, भगवान जो है ये ये ध्वनि जो है ये वाइब्रेट करते हैं इस भौतिक संसार में, लेकिन इसकी जो ध्वनि है ये पूरे जो है ये ब्रह्मांड को चीरती हुई ये जाती है आध्यात्मिक जगत में। और इसलिए जो है आ, ये वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, ये ध्वनि जो है ये सारे गोलोक वासियों के कर्णों में प्रवेश करती है। और खास करके ये प्रवेश करती है गोलोक वृंदावन धाम में। जो जो ब्रज बालाएं हैं, जो गोपियां हैं, और तुरंत ही जो है वो अ, जो गोपियां है वो खिंची खिंची चली आती है। मतलब जबरदस्ती से वो ध्वनि सुनकर जो है वो कृष्ण के सामने आ जाती है। तो ये जो ध्वनि है या ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत ही विचलित करने वाला है। ये वाइब्रेशन मतलब अंदर में खल्ली बल्ली मचा देता है ना, वैसा वाला है। मतलब अस्वस्थ कर देता है ये भगवान की ध्वनि, हृदय को बहुत अस्वस्थ कर जाता है। जब तक गोपियां कृष्ण को जाके नहीं देखती है या गैया कृष्ण को जाके नहीं देखते, गोप बाल भी जाके नहीं देखते तब तक। और ये जो भगवान की बांसुरी की जो ध्वनि है ना, ये सारे जितनी भी प्रण है एक सती स्त्री के वो सारे तोड़ देते हैं। और ये ध्वनि जो है भगवान की बांसुरी की जो ध्वनि है वो बहुत ही जबरदस्ती उनको जो है आ, जो है अपने खुद के पतियों के साथ होने के बावजूद वो खींची चली जाती है। कहाँ पे वो कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। और ये जो है कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि जो है ये किसको और आकर्षित करती है, ये लक्ष्मी जो वैकुंठ में बैठी है इसको भी विचलित कर देती है ये ध्वनि। और तो फिर अगर लक्ष्मी को, तो फिर तो ब्रज गोपियों को तो क्या कहने। तो ये कृष्ण की जो बांसुरी है ये सिर्फ जैसे मान के उदाहरण दिया हुआ है कि जैसा एक पक्षी है वो अपना एक घोंसला बनाता है ना। तो उसी तरह भगवान की ये जो बांसुरी की धुन है गोपियों के कानों में एक घोंसला बनाता है। और वो जो है धुन हमेशा उधर ही कानों में ही रहती है ताकि दूसरी कोई भी ध्वनि जो है उनके कर्णों में प्रवेश न कर सके। और गोपियों को बाकी कुछ भी नहीं सुनाई देता है, या वो किसी चीज पे कंसंट्रेट या ध्यान नहीं दे पा रही है। और मतलब अगर सास कुछ बोल रही है, पति कुछ बोल रहे, बच्चे कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहा है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है और उसका जवाब भी नहीं दे पाती है फिर। तो ये जो है कृष्ण की बांसुरी की धुन का ये प्रभाव है। और अंत्य लीला में भी एक्चुअली आता है कि अंत्य लीला के 16वें अध्याय में आता है। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है आ, भगवान कृष्ण के अ, 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 होठों से जो है वो उस उस अमृत को चख रहे हैं। कि एक बार जो है जगन्नाथ प्रसादम जो है पाने के बाद महाप्रभु बिल्कुल भाव में आ गए। और भाव में चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को जो है वो बोला कि जो है कुछ श्लोकों का उच्चारण करें। तो रामानंद राय ने जो है
इन श्लोकों का उच्चारण किया था कि जो है आ, हे दानवीर अ, हीरो, है ना, हे दानवीर नायक, आप जो है अपने ये जो है मधुर होठों से जो है मेरा उद्धार कीजिएगा। और ये जो अमृत जो है आपके आपके होठों से जो निकल रहा है, ये मेरी काम वासनाएं जो है वो और उत्तेजित कर रही है आनंद पाने के लिए। और ये मेरा भौतिक जगत के लिए जो शोक मोह और भय है वो खत्म कर देता है। तो कृपया करके जो है ये आपके होठों का जो अमृत है वो मुझे दीजिएगा, जो जिसने जो है ये दिव्य दिव्य क्या कहते हैं उसको, दिव्य टोटका। बांसुरी को, दिव्य बांसुरी की ध्वनि को स्पर्श किया हुआ है। और ये जो अमृत है ये सारे जितने भी मनुष्य को है, ये अपने सारे जितनी भी आसक्तियां हैं उससे जो है वो भुला देती है। तो भगवान की बांसुरी अगर कोई सुन लेता है तो शोक मोह और भय और जितनी भी हमारी आसक्तियां हैं हमारे बच्चों के प्रति या हमारे घर के प्रति या रिश्तेदारों के प्रति, वो सारी आसक्तियां खत्म कर देती है। तो रामानंद राय जो है ने जब ये श्लोक का उच्चारण किया तो चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो गए। और फिर जो है उन्होंने एक और श्लोक बोला, जो राधा रानी ने जो है बड़े बड़े क्या कहते हैं कि विरह में या बहुत ही एंजाइटी में ये श्लोक बताया हुआ था। तो कहते हैं कि अ, भगवान के होठों से जो अमृत बह के निकल रहा है ना, तो वो केवल जितने भी पुण्यशाली जीव है ना उनको ही मिल सकता है। और ये जितनी भी सुंदर गोपियां हैं वृंदावन की, वो जो है वो जो अमृत है जो निकलता है भगवान के होठों से, इनकी गोपियों के लिए ये सारी जितनी भी दूसरी इच्छाएं है, दूसरा स्वाद जो है ना, फैमिली का स्वाद है इसका उसका वैसे, तो ये सारा जो है वो खत्म कर देता है। इसलिए भगवान जो है मदन मोहन जो है वो हमेशा पान चबाते हैं। और जब वो पान चबाते हैं तो ये जितना भी स्वर्ग लोक का अमृत है उसको भी पार कर लेता है, मतलब उससे भी बढ़कर है। और कह रहे हैं कि मेरे ये जो जिह्वा है उसकी भी जो है स्वाद जो है उसको भी बढ़ाते रहता है। और जैसे ये सब कहने के बाद जो है, क्योंकि रामानंद राय ये कह रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु जो इतना भाव आवेश में आ जाते हैं, प्रेम भाव में आ जाते हैं और एकदम पागलपन की तरह बोलने लगे। वो बता रहे हैं कि क्योंकि ये जो है चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीमती राधा रानी के मूड में है। तो अब जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान कृष्ण के होठों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो होठ है ये हमारे मन और शरीर को पूरा उत्तेजित करते हैं और जो है हमारी जितनी भी काम वासनाएं हैं भोग करने के लिए वो बढ़ाते हैं। और मतलब ये भौतिक काम वासना नहीं, ये आध्यात्मिक काम वासना है, ठीक है। और जितना भी बोझ है भौतिक आनंद का या शोक का, ये सारा खत्म कर देता है। और जितना भी हमारा भौतिक टेस्ट है उसको भी खत्म कर देता है। तो ये जो पूरा अ, ब्रह्मांड है वो जो है इन अधरों के कंट्रोल में है, इन होठों के कंट्रोल में है। और फिर जो है ये जैसी ध्वनि निकलती है भगवान के होठों से, तो कहते हैं कि ये लाज लज्जा धर्म धैर्य खास कर ये सब कुछ खत्म कर देता है स्त्रियों में। और ये जो पागलपन है स्त्रियों में, ये स्त्रियों को पूरी तरह से ये पागल बना देता है।
भगवान के जो होठ है। और इसलिए ये भगवान के जो होठ है, ये जो है लौल्य बढ़ाता है ना। किसका लौल्य बढ़ा रहा है? ये जिह्वा का लौल्य बढ़ाता है, और इसलिए ये होठ है हमें आकर्षित करते हैं। तो आ, कहते हैं इन सब चीजों की वजह से जो है कि आपके जो होठ है या आपके जो दिव्य होठ है, ये बहुत ही कहते हैं कि विरोधाभास, विरोध चीजें करती है। हमें समझ में नहीं आता है कि आपके ये होठ किस तरह से हमें ये आकर्षित करते हैं। और कृष्ण, क्योंकि तुम पुरुष हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके जो ये होठ है, मतलब ये होठों के प्रति जो आकर्षण है, ये सारी स्त्रियों को भी विचलित कर सकता है। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि अ, आपके जो होठ है, आपकी बांसुरी को भी आकर्षित करते हैं। मतलब भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो कहते हैं बांसुरी को भी आकर्षित करता है, और बाकी सारे जो भी टेस्ट है या स्वाद है, हम इन सबको भूल जाते हैं। और जितने भी जीवित लोग हैं, उनके अलावा जितने भी मृत है, जो जड़ वस्तुएं हैं, उसको भी आप क्या बना देते हो? चेतन बना देते हो अपने होठों से। इसलिए आपके जो होठ है, वो बहुत जादूगरी होठ है। सबसे बड़ा जादूगर है ये आपके होठ है। भगवान के होठों का वर्णन हो रहा है अभी यहाँ पे, है ना। और आपकी जो ये बांसुरी है, ये केवल क्या है? ये सूखा बांस ही तो है। लेकिन आपकी ये जो होठ है, ये निरंतर जो है आ, आ, वो आपके ये जो होठ है, इस बांसुरी को निरंतर वो जो है वो अमृत दे रहे हैं। जैसा ही भगवान के होठ बांसुरी को छूते हैं, तो बांसुरी मृत है। तो मैंने अभी पहले भी कहा कि मृत को भी जीवन दान दे रहे हैं। तो ये जो मतलब बांसुरी है, तो ये मृत को भी जो है वो जीवन दान दे रही है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि इस बांसुरी जो मृत है उसको भी दिव्य आनंद दे रहे हैं, है ना। तो हमारा मन भी जो है कैसा है? हमारा मन भी जो है वो सूखे बांस की तरह है। और आपकी बांसुरी जो है, हमारे सूखे बांस जैसे मन और इंद्रियों को क्या दे रहा है? दिव्य आनंद दे रहा है। अब सोचिए, ये गोपियां कह रही है, हाँ। तो ये जो बांसुरी है, कह रहे हैं कि ये बहुत ही आ, कहते हैं कि बहुत ही क्रूर पुरुष है, जो बार बार पी रहा है, और जो है दूसरे दूसरे पुरुष का जो है अमृत, दूसरे पुरुष के होठ, एक्चुअली बांसुरी को पुरुष बताया गया है यहाँ पे, और कह रहे हैं कि दूसरे पुरुष के होठों का अमृत पी रहा है इस तरह से। तो वो अ, तो ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट कैसा है कि ये जो गुण है, तो बांसुरी का गुण है, तो गोपियां कह रही है कि अगर बांसुरी कहती कि मैं तो स्त्री हूँ, लेकिन कहते कि ठीक है, तुम अगर स्त्री हो तो तुम आओ आगे, और सारे तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है उसको जो है भोगो। और ये जो है कह रहे कि कृष्ण के होठों, तो बांसुरी के लिए अपनी प्रॉपर्टी क्या है? कृष्ण के होठ ही उसकी प्रॉपर्टी है, बाकी कुछ नहीं है। बोले आओ, उसका आनंद लो। तो इसलिए ये जो बांसुरी है वो बहुत थोड़ी क्रोधित हो जाती है। तो कह रही है कि तुम अपना जो है शर्म हया सब छोड़ दो धर्मों के लिए, आओ कृष्ण के होठों का जो है अमृत चखो। तो तब मैं जो है मैं अपनी सारी आसक्ति जो है मैं छोड़ दूंगी। तो अगर तुम्हारे पास कोई शर्म नहीं है, भय नहीं है, तो फिर जो है आप निरंतर जो है भगवान के होठों का अमृत चख सकते हो। तो कह रहे कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा भयभीत हूँ, क्योंकि तुम भी जो है तुम्हें भी हक है भगवान के
होठों के अमृत चखने का। और मैं तो जो हूँ, मैं बहुत ही विनम्र हूँ, ऐसे ये गोपियां कह रही है ना। और ये चलते रहता है। और ये आप सोचिए, अंत्य लीला के 16वें अध्याय में आ रहा है। अगर किसी के पास हिंदी चैतन्य चरितामृत है तो आप पढ़ना जरूर, कि ये बिल्कुल आ रहा है चैतन्य चरितामृत में, अंत्य लीला में। और इस तरह से जो है, बांसुरी और गोपियों के बीच में जो है ये संवाद चलते रहता है। तो अब देखिए, ये जो बांसुरी है इसका कितना महत्व है ना, हमारी भक्ति में। क्योंकि ये सबसे अ, ये सबसे प्रिय प्रिय है भगवान कृष्ण को। और ये बांसुरी बोलो, वंशी बोलो, मुरली बोलो, ये हमें बहुत, कहते हैं ना कि बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत गहरी शिक्षाएं दे रहे हैं हमारे जीवन में हमको। तो यहाँ पे मैं विराम देती हूँ, क्योंकि ये जो शिक्षाएं है ये थोड़ी बड़ी शिक्षाएं है। तो इसकी चर्चा, ये कृष्ण की बांसुरी के बारे में हम और विस्तार में थोड़ी और चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं, हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। थोड़ा ऐसे लग रहा होगा कि सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं। एक बार फिर से रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो फिर से और समझ में आएगा, 2-3 बार सुनेंगे तो समझ में आ ही जाएगा हम लोग को। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। सादर प्रणाम से भक्त को। हरे कृष्ण। माता जी, वैसे बांसुरी का नाम जो है, नाम से ही स्त्रीलिंग लग रहा है, तो इसमें पुरुष क्यों कहा जा रहा है? हाँ, कभी कभी इसको पुरुष में भी बताया जाता है। गोपियां गोपियां ऐसे करवाती है कि तेरे तुम तो पुरुष हो। और लेकिन बांसुरी एक्चुअली स्त्री है, लेकिन गोपियां मतलब ना कि उस चीज को मधुर बनाने के लिए उसको बोलते तुम तो पुरुष हो। और एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ किस तरह से कर सकता है, इस तरह से वो मधुर, छेड़छाड़ मिलन में है, मधुर ठीक है। बनाने के लिए है। हाँ। हाँ, ठीक है। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर था आज का ये बांसुरी का भी सारा प्रवचन, हरे बहुत कृष्ण सुंदर। माता जी। कल का भी और अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा है अभी ये बांसुरी के बारे में। बांसुरी से हरे क्या शिक्षाएं ले सकते हैं हम लोग। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद जी की, श्रील कृष्णाज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। सादर प्रणाम माता जी।